अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना फैसल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो क्या आप लोग सब अमेरिका आने का सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं तो क्या उनको आने से पहले यहाँ की हकीकतें मालूम है या नहीं, ये जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आई हूँ शॉपिंग पे, और इससे पहले वाली मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो कि मैं कॉस्को से शॉपिंग कर रही थी, और आपको तमाम रेट्स के अपडेट भी दिए मैंने। और इससे पहले जो है मैंने आपको अपडेट दी कि यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो देसी ग्रोसरी है वो कहाँ से की और कितने में की। तो आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं और ये जो आना चाह रहे हैं उनको यहाँ की हकीकत मालूम होनी चाहिए कि आजकल यहाँ अमेरिका में क्या हालात चल रहे हैं। महंगाई के हवाले से यहाँ पे कैसे हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई, वो सारी डिटेल में आपको आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले मैंने यहाँ पे बहुत सुन रखा था कि यहाँ पर बहुत अच्छी और सस्ती ग्रॉसरी हो जाती है, और $1000 में आप बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हैं, और इतनी ग्रॉसरी आपकी होगी कि आपकी 2 महीने चल जाएगी। और इवन के आपके मतलब 700-800 में आपकी ग्रॉसरी हो जाएगी, और फिर भी आपके पैसे बचाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैठी हुई आवाम को दिए जाते हैं, और हम लोग जो है इसी तरह से अपना माइंडसेट लेकर US से जो है वो आए। तो जब यहाँ आने के बाद हम लोगों ने शॉपिंग की, ग्रॉसरी की, तो यहाँ आने के बाद बहुत सारी हकीकतें जो हैं वो मेरे सामने खुली कि यहाँ पर वो हालात नहीं हैं कि मतलब ये कहा जाए कि यहाँ पे ग्रॉसरी जो है वो बहुत सस्ती है, और यहाँ खाने पीने का सामान जो है वो बहुत सस्ता है, और जॉब्स जो हैं यहाँ पे आपके लिए ओपन खुली हुई हैं कि जब चाहें जहाँ चाहें आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के जो है पैसे, सैलरी पैकेजेस को लेकर। और जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको जो है वो ग्रॉसरी इतनी सस्ती मिलती है कि मतलब ग्रॉसरी जो है वो ना होने के बराबर होती है, उसके अखराजात ना होने के बराबर होते हैं। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पर मैं भी यही माइंडसेट लेकर आई थी कि यहाँ पर बहुत सस्ती ग्रॉसरी होगी, लेकिन जब मैं यहाँ ग्रॉसरी के लिए निकली, इवन कि आज मैं जहाँ पर आई हूँ यह होलसेल मार्केट है, और यहाँ पर इस होलसेल मार्केट को सबसे सस्ती मार्केट कहा जाता है। और नो डाउट ये एज़ कम्पेयर टू अदर मार्ट के और अदर मार्केट के हिसाब से ये चीप है, बट लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे ग्रॉसरी और यहाँ पर शॉपिंग बिल्कुल सस्ती नहीं है। यहाँ पर जो है कोविड के बाद यहाँ पे जैसे पूरे दुनिया में जो है हालात चेंज हुए, इसी तरह से यहाँ अमेरिका में भी हालात ने करवट ली, और बहुत सारे मामलात को उसने अपने कोविड ने अपने हालात में को लपेट में लिया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। यहाँ पर जो है मैं जो शॉपिंग के लिए आई, और अब तक की जो मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो मेरी शॉपिंग जो है वो $2000 से कम की नहीं हुई। हमारे जो है फैमिली मेम्बर जो हैं वो 6 हैं, और बहुत ज़्यादा खाने वाले, बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हैं। उसके बावजूद भी जो मैंने ग्रॉसरी ली, चाहे वो मैंने देसी ग्रॉसरी ली, चाहे वो मैंने कॉस्को से होलसेल मार्केट की ग्रॉसरी ली, वो कोई ऐसी सस्ती नहीं थी जो कि हम आइडियलाइज़ कर आए थे। और आइडियलाइज़ जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठी हुई आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर ये कहा जाता है कि आप आएँ, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप ये अशिया देखें, यहाँ पर जॉब के दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर ग्रॉसरी बहुत सस्ती है, यहाँ खाना पीना बहुत सस्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सब अपना कोई भी ऐसा माइंडसेट मत बनाएं कि जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। मैं भी इसी तरह से आई थी। मैं जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ को आने की दुश्वारी ये आती है कि उनको अपनी देसी ग्रॉसरी चाहिए होती है, क्योंकि इस तरह की जो देसी ग्रॉसरी है वो आम मार्केट में तो मिलती नहीं है। तो जो ऐसी देसी ग्रॉसरी आपको इंडियन स्टोर पे मिलेगी, वो इंडियन स्टोर पर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, उसके जो रेट्स हैं वो हाई होते हैं। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी देसी ग्रॉसरी के ऊपर, उस पर जो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट्स में रिसीव हुए थे वो ये थे कि आप कमा भी तो वहाँ की US डॉलर की उसमें आप लोग कमा रहे हैं, और अगर आप उसमें ख़र्चा भी कर रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑरेंज हो रहा है। तो मैं उन सबको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग कमाते हैं यहाँ पर USA में, यहाँ की डॉलर में हमारी जो इनकम होती है तो उसी हिसाब से हमें ख़र्च करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो देसी ग्रॉसरी पर जो हम लोग देसी ग्रॉसरी करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू यहाँ की भी ग्रॉसरी के मुताबिक वो बहुत हाई रेट में होती है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इंपोर्ट होते हैं। वहाँ से इंपोर्ट होने पर जो उनके अखराजात आते हैं, जो टैक्स
टैक्स लगते हैं, वो सारे मिल मिलाकर यहाँ पर जो उसका रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। और हम पाकिस्तानी देसी फैमिलीज़ जो है वो मजबूर होते हैं वो लेने को, क्योंकि हम लोगों की वो वाली ग्रोसरी जो है वो आम मार्केट में यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसीलिए जो देसी ग्रोसरी होती है वो महंगी होती है। नंबर 2 बात, यहाँ पर जो हमें जो मुस्लिम फैमिलीज़ के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो इंडिया से जो मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो वो उनको यहाँ पर आम मीट तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि आम मीट जो है वो हलाल मीट नहीं होता, और जो यहाँ पर हलाल मीट होता है वो आम मीट के मुकाबले में उसके रेट हाई होते हैं। हम पाकिस्तान में रहकर ये कहते हैं कि जी चिकन तो सस्ती है और बकरे का गोश्त बहुत महंगा है, बड़े का गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पे बकरे का गोश्त जो है वो $18 समथिंग सेंट्स पर कुछ पाउंड पे है, और इसी तरह से जो बीफ का गोश्त है और मटन और बीफ दोनों के जो रेट्स हैं वो हाईली यहाँ के हाई रेट है। अगर हम लोग हलाल मीट ना लें, हम दूसरा मीट ले लें, तो वो हमें कम रेट में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर गोश्त भी महंगा है। चिकन सस्ती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो गोश्त है, यहाँ पे गोश्त के रेट बकरे के भी और गाय के भी, यहाँ के गोश्त के रेट बहुत ज़्यादा हाई है। नंबर 3 बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है आपको प्रोसेस फूड मिलता है। यहाँ पे तमाम फूड जो है वो सारे प्रोसेस्ड है। आपको ऑर्गेनिक फूड अगर आपको चाहिए तो वो ऑर्गेनिक फूड के भी इसी तरह से रेट्स आए हैं। एक दफ़ा मैं गलती से ऑर्गेनिक पोटैटो लेकर आई, उसका पूरा बैग लेकर आई, तो वो $9 का था, और जब मैंने उसको रिसर्च किया कि इतना महंगा पोटैटो क्यों है, तो जब मैंने उसको इनऑर्गेनिक पोर्शन पे मैं गई तो वो ही पोटैटो उतने ही वेट पे वो $2 के समथिंग के थे। तो बताने का मकसद ये मेरा आप लोगों को है कि यहाँ पे जो फ़िश है और यहाँ पे मीट है, यहाँ पे जो चिकन है, चिकन सस्ती है, उसके अलावा जो फ़िश और आपको जो गोश्त मिलेगा वो यहाँ पर हाई रेट में मिलेगा। ये सस्ते नहीं हैं कि कोई यहाँ पे आपको सस्ताई नहीं मिलेगी। इस वक्त जो है विंटर सीज़न चल रहा है, और इस वक्त विंटर सीज़न में भी बिल्कुल यहाँ पर अंडे यहाँ पर जो है गायब होना शुरू हो गए हैं। अंडों की शॉर्टेज हो गई है, जिस तरह से पाकिस्तान में शॉर्टेज होती है, और यहाँ पर भी अंडों की जो कीमतें हैं वो सर्दियों में हाई हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी ऐसी हकीकतें मैं आपको आइंदा आने वाली अपनी वीडियोस में बताती रहूँगी कि यहाँ पर ग्रॉसरी करना, यहाँ पर खाना पीना, यहाँ पर गोश्त, अंडे, ये जो है यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि बहुत सस्ता होगा, ऐसा कोई सस्ता ही नहीं है। यहाँ पर रहने वाले कमाते ज़रूर डॉलर्स में हैं, तो डॉलर्स में ही खर्च करते हैं, और जो अखराजात उनके होते हैं वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं। तो पाकिस्तान में रहकर यहाँ पर जो अमेरिकन से जो है बहुत सारे जो आप लोगों के रिलेटिव आते होंगे, जो दोस्त अहबाब होते होंगे, वो बहुत सारी रियलिटीज़ आप लोगों को जो नहीं बताते, वो जो छुपाते हैं, वो सारी रियलिटीज़ मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहूँगी। और ये जो मैं कॉस्को में आई हूँ, यहाँ पर भी तमाम चीज़ें जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट बहुत चीप प्राइसेस में है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको जो भी चीज़ लेनी होती है वो आपको बल्क में लेनी होती है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो अंडे हैं, चाहे वो आपको बेकरी आइटम है, चाहे वो आपका हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, वो सारी आपको बल्क में लेनी पड़ती हैं। तो बल्क में लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो कम रेट पर पड़ जाती हैं। अच्छा, प्राइसेस जो है यहाँ पर स्टेट टू स्टेट अलग अलग वेरी करती है। किसी स्टेट में जो रेट्स होते हैं चीज़ों के वो कुछ और होते हैं, और दूसरी स्टेट होगी उसमें जो है वो चीज़ों के जो रेट्स होंगे वो कम ज़्यादा, ये इस तरह से चलता रहता है। बहरहाल यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर जो है फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पर नहीं है, और ना ही जो है यहाँ पर जो है गोश्त आपको मिलेगा ना रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलेगा। और बहरहाल आप लोगों सबको ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि अमेरिका आने से पहले ही अगर आप लोग आने का सोच रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आपको माइंड में ये सेट होना चाहिए कि यहाँ पे भी महंगाई हो गई है, और मज़ीद और पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज भी है, और यहाँ पर जो है ना जैसे कमाना आसान नहीं है वैसे ख़र्च करना भी आसान नहीं रहा।
तो बहरहाल तो पाकिस्तान में जो बैठी हुई आवाम होती है वो यूएसए में रहने वालों के लिए बहुत कुछ आइडियलाइज़ कर रही होती है, और यहाँ के लोग भी बहुत कुछ आइडियलाइज़ करवाते हैं, जो कि वो वहाँ की आवाम बेवकूफ़ बनती है। तो बहुत सारी जो हकीकतें होती हैं जब वो आपको उसको ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं, असल हकीकत जो है वो तभी खुलती है कि यहाँ पर रहना, यहाँ का खाना पीना, यहाँ की ग्रोसरी, यहाँ पर और जितने भी लवाजमात हैं वो यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ के लोग हैंड टू माउथ ही चल रहे होते हैं। यही है, ये हकीकतें भी जो है मुझे ख़ुद आके यहाँ पर महसूस हुई, यहाँ के आके पता चली, जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग भी था। और यहाँ पे आके मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे बैठ के क्या सोच रही थी और वहाँ पे बैठ के हमें क्या बताया जा रहा था। तो बहरहाल अगर आप लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले माइंड सेट कर ले कि यहाँ पर ठीक है आपको पाकिस्तान से बहुत बेटर लाइफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत हार्ड टाइम लेने के लिए आप सब लोग बहुत तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ नए आने वालों को बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखना पड़ता है और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बहुत टाइम भी चाहिए होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ की जॉब्स में क्या हाल है, अब यहाँ पर वो जॉब्स इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, उतनी आसानी से जो है यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती जो आपको कोविड से पहले मिल रही थी। यहाँ पर जो है जॉब्स बहुत कम है, यहाँ पर जॉब्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। और बहुत सारी रियलिटीज़ जानने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी रियलिटीज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।